आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें हमारी देशभक्ति दिखाने का मौका मिलता है। हम बढ़ चढ़कर ये बताने के लिए जुड़ जाते हैं कि हमें हमारे देश के प्रति कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, कितना स्नेह है, वो भी केवल 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा अभी भी कि हम वाकई में आज़ाद है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले से ज़्यादा गुलाम बनते जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो आपको दिखाया जा रहा है ताकि जो आपके विचार है उसके अनुरूप बनते जाए। आपकी स्वयं की बुद्धि है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। हम लोग अपने आप को सेवक नहीं मानना चाहते, हम सेवा नहीं करना चाहते देश की, समाज की। हम मालिक बनना चाहते हैं, हम राजा बनना चाहते हैं, है ना, हम हुकूमत करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है और यही हमको सिखाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी मानसिकता ऐसी है, हम प्रॉब्लम ये है कि हमको वो चीज़ सिखाया जा रहा है। जो 15 अगस्त है उसको वास्तविक रूप में ये समझ कर चलिए कि हमारी कौन कौन सी कमियाँ रह गई, हमको कौन कौन से स्तर पर सुधार करना है। जो हमारे देश का युवा है उसको एकजुट रहना है और देश के मुद्दे पर कभी भी अपने आप को विभाजित नहीं करना है। खुद को अपने देश से कभी भी ऊपर नहीं मानना है ना। खुद की आबादी को, है ना, खुद को की सरकारी नौकरी को, खुद के घर को, ठीक है, बेसिक सी बात है। आज अगर देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक तौर पर आज नहीं तो कल आप भी आगे बढ़ेंगे। हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं को बलिदान करके देश को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, ठीक है। तो हम भी भले ही कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन ये समझ के चलिए कि आप देश की उन्नति में ईमानदारी से अगर आप सहयोग दे रहे हैं तो आप भी एक महान व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। तो मेरा आप सभी से, युवाओं से खासकर ये अनुरोध है कि आप लोग खुद को देश से बड़ा मत मानिए, ठीक है। कभी भी देश को नुकसान पहुंचाने का मत सोचिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप बड़े हैं, देश छोटा है, और कभी भी अपने आप को बेच मत दीजिए। लिए अपने देश को बर्बाद मत करिए, अपने देश को मत बेचिए, ठीक है। लोग ताक पे बैठे हुए हैं तो हमको अपने देश को मजबूत बनाना है, ठीक है। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। और जिस प्रकार से मोबाइल में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ बहुत सारी चीज़ें गलत है, तो उसको समझने की कोशिश करिए और ज़्यादा अपना जो समय है वो देश के लिए, खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कि हम देश के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक तौर पर भी हमें मजबूत बनना है, लेकिन हमारे आर्थिक मजबूत होने के पीछे हमारे देश का नुकसान, लोगों का नुकसान, समाज का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तो हम बड़ा महान बनने की कोशिश करते हैं, हमारे मोबाइल पर वीडियोस, फोटोज़, है ना, चारों ओर हम इतनी झड़ियाँ लगा देंगे अभी प्रोफाइल की, फ़ोटो की, इसकी उसकी, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जितना देशभक्त तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन ये केवल 4 दिन पहले और 4 दिन बाद की, है ना, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं देश को। चलो ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि नहीं हम भी महान मानते हैं अपने आप को, देश को, तो ठीक है। तो आप क्या वाकई में उस हद तक अपने देश को प्रेम करते जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी प्रेम करते थे, जिसके लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर फंदा चूम कर फांसी पर चढ़ गए? नहीं कर सकते। उतना प्रेम करते हैं जितना कि हमारे देश के सैनिक जो कि बॉर्डर पर खड़े हुए हैं ध्वज के सम्मान के लिए इतना करते हैं? नहीं कर सकते। क्या जान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो बेसिक सी बात है, हमारा दिखावा नहीं होना चाहिए, हमको वास्तविक रूप में देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि आपको देश से दूर किया जा रहा है, देश की संस्कृति से दूर किया जा रहा है, ताकि कल को आसानी से आघात करके देश के टुकड़े किया जा सके, देश को नुकसान पहुंचाया जा सके, है ना। देश पर षड्यंत्र किया जा सके, जैसे बांग्लादेश में हुआ। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे दोगले लोग हैं जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि भारत में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। अरे ऐसे लोग वर्तमान में सत्ता में हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है ना, स्वयं के लिए नहीं जी रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझने की कोशिश करो अगर आप समझदार हो तो, ठीक है ना। बाकी 1-2%, 5-10% लोगों ने ही वर्तमान में ऐसे जो देश की सेवा का बीड़ा उठा के रखा, अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसके कारण हमारे देश में संतुलन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उनमें से नहीं बन सकते हैं तो कम से कम उनका सपोर्ट करिए, और नहीं कर सकते तो कम से कम देश को तोड़ने वाली ताकतों का साथ मत दीजिए, है ना। देश को नुकसान पहुँचाने का विचार मत करिए। जो आप मोबाइल में सब चीज़ें देख रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको ये समझ में नहीं आती कि आखिर ये चीज़ें क्यों प्रचारित की जा रही है ना।
आप ध्रुव राठी का वीडियो देखते हैं, वो जिसको बेवकूफ़ को कुछ रत्ती भर की समझ नहीं है, बांग्लादेश के बारे में तारीफ़ कर रहा था, देखो क्या हाल हो गया। तो उसको हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो लोग यही समझते हैं कि हमारे देश का जो युवा है ना वो बेवकूफ़ है, उनको भड़काया जाएगा, है ना, उनको बरकलाया जाएगा, उनको लालच दिया जाएगा तो हम लालच में आ जाएंगे। बेसिक सी बात, आ जाते हैं और आखिरकार हम अपना, हमारे देश की, हमारी संस्कृति का हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो सभी को हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप देश के लिए एकजुट होइए, है ना। हमारा जो समुदाय है, जो हम भारतीयता हम कहलाते हैं, अपने आप को भारत के नागरिक कहलाते हैं, हमारी एक पहचान है, उनको एकजुट होकर रहना है ना। देश के मुद्दे पर बेसिक सी बात है, कोई भी संप्रदाय देश का अगर यहाँ पर मनमानी करेगा, है ना, तो ये कभी भी सहा नहीं जाएगा। जब योजनाएं निकलती है तो सभी के को देखकर योजनाएं निकलती है, सभी का भला चाहने के लिए योजनाएं निकलती, सभी का कल्याण होता है, कभी भी किसी एक वर्ग के लिए कोई योजना नहीं निकलती। आज वर्तमान में योजनाओं का जो लाभ उठा रहा है वो देश का प्रत्येक वर्ग उठा रहा है ना। तो इस कारण से जो अपने आप को हिंदू से अलग मानता है, चाहे वो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, है ना, तो वो ये बात समझ ले, क्योंकि कल को वो टारगेट वही पहले होने वाला है ना, क्योंकि उनको ही अलग किया जा रहा है मुख्य धारा से, ताकि उनको पहले टारगेट किया जा सके। उदाहरण आपने पाकिस्तान में देखा ही है किस प्रकार से जनसंख्या निरंतर कम हुई, और आपने बांग्लादेश का हाल ही में उदाहरण देखा है। बांग्लादेश में जो हमारे साथ हो रहा है हिंदुओं के साथ में, वो गलत है। इस पर आप एकजुट होइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।